हेलो। हम्म। ठीक है। नूब गेमर्स लिखते हैं केम छो सर जी। बहुत मजा छू। PHX7184 ने हाई लिखा है। हाई टू एवरीवन। और जितने भी यहाँ पर जुड़े हुए मेंबर्स हैं उनसे मैं कहूँगा थोड़ा सा और वेट कर लें, बिकॉज और भी लोग हैं जो नोटिफिकेशन तो गया होगा लेकिन उन्होंने अभी तक देखा नहीं होगा, तो उनको भी जुड़ने देते हैं। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये एक्साइटिंग टॉपिक, UEFI वर्सेस RT809H प्रोग्रामर। इसमें से कौन सा बेटर है, आपको कौन सा खरीदना चाहिए, UEFI बॉक्स की खासियत क्या है, RT809H प्रोग्रामर की खासियत क्या है, ये सभी कुछ आपको हम आज के वीडियो सेशन में बताएंगे। ये लाइव सेशन मैंने रखा है, काफ़ी टाइम बाद मैंने ये लाइव सेशन इस तरह से ऑर्गेनाइज किया है यूट्यूब पे। समय की कमी की वजह से मैं जुड़ नहीं पाया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। शुरू करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि धीमे धीमे सब लोग जुड़ जाएंगे, तब तक हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जितने लोग जुड़े हैं उनसे मैं कहूँगा कि एक लाइक का बटन जो है उस पर अपना अंगूठा प्रेस कर दीजिए, ताकि मुझे उससे उत्साह मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि मज़ा आ रहा है आपको, वो एक ही चीज़ से पता चलता है कि आपके लाइक बटन लाइक दिखते हैं। ओके। सो नूब गेमर्स लिखते हैं, ट्रेनिंग की फीस कितनी है सर? हाँ। हेलो। हम्म। 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 मैं अभी एक काम कर रहा हूँ, मैं लाइव सेशन में हूँ अभी, यूट्यूब पे लाइव हूँ। मैं एक या 1.5 घंटे में आपको कॉल करता हूँ। ओके ओके ओके, पक्का पक्का, मैं कॉल करता हूँ। मैं कॉल करता हूँ। ओके ओके ओके, कॉल करता हूँ। सो अभी यहाँ पर रौनक इलेक्ट्रॉनिक्स ने लिखा है EMMC प्रोग्रामिंग क्लास है क्या? यस, EMMC प्रोग्रामिंग क्लास है। EMMC आईसी की रिपेयरिंग से लेके हर एक चीज़ हम सिखाएंगे। EMMC आईसी रिप्लेस करने में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ये सब कुछ हम इस सेशन में आपको सिखाएंगे। अभी मैंने एक आईसी इसमें डाल रखी है, ठीक है, प्रोग्रामर का। आप लोगों को दिख रहा है क्या कुछ? ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी को ये मेरा जो विंडो स्क्रीन दिख रहा होगा। नूब गेमर्स पूछते हैं फीस कितनी है सर? फीस बिल्कुल नहीं है, मुफ्त है। लेकिन अगर जो आप चाहें तो सुपर चैट के थ्रू आप मुझे पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर सुपर चैट का विंडो भी खुला हुआ है।
ओके। सो आप चाहें तो सुपर स्टिकर खरीद सकते हैं या सुपर चैट खरीद सकते हैं। उससे जो भी पेमेंट आती है वो यूट्यूब और हमारे बीच में इक्वल शेयरिंग होती है। और आप चाहें तो इस तरह से भी आप मुझे डोनेशन दे सकते हैं। एक तरह से कहा जाए तो डोनेशन जैसा ही होगा कि मेरी ये फ्री क्लास को चलाने के लिए आपकी तरफ से एक तोहफा होगा मेरे लिए। सो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ किस तरह से ये एंड्रॉयड के यहाँ पे कमेंट भी आ रहे हैं, तो मैं साथ साथ में कमेंट भी पढ़ता जाऊंगा और साथ साथ में ये क्लास भी चालू रहेगी। ठीक है। आइडेंटिफाई ईएमएमसी। सबसे पहले कोई भी आईसी आप निकालते हो बोर्ड में से, वो बोर्ड में से आईसी निकालने के बाद उसमें सबसे पहला काम होता है रीबॉलिंग करनी होती है उसे, ताकि उसका जो कॉन्टैक्ट है प्रोग्रामर सॉकेट के साथ हो जाए। ये प्रोग्रामर सॉकेट होता है जिसमें हम आईसी फिट करते हैं। इसके अंदर ये डंडी जैसी बाहर आती है ना, वो एक्चुअली कॉन्टैक्ट्स हैं जो आपके बॉल के साथ कनेक्ट होते हैं। अगर जो ये बॉल के साथ कनेक्ट नहीं होंगे तो आपकी ईएमएमसी आइडेंटिफाई नहीं होगी। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, आईसी निकालने के बाद आइडेंटिफाई करना होता है आईसी को। ठीक है। और यहाँ पर नूब गेमर्स ने 20 रुपीज़ मेरे को पेमेंट किया है। शुक्रिया नूब गेमर्स, थैंक्स ए लॉट। ये राशि मेरे बहुत काम आएगी। ऐसे ही आप सब भी, आप अगर जो चाहते हैं कि इस तरह से डोनेशन देना चाहें तो आप दे सकते हैं। इसमें सुपर चैट विंडो खुला हुआ है, आप चाहें तो वो कर सकते हैं। ठीक है। ये फ्री क्लास है लेकिन आपकी तरफ से ये तोहफे की तरह से मुझे मिल जाएगा। अभी आईसी अगर जो आपने रिबॉलिंग करनी है तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो भी मैं बता दूं। मैं आपको एक विंडो में ही बता दूंगा क्या क्या चीज़ें होती है जो ज़रूरी होती है। कोशिश करूंगा कि सब कुछ आपको इस विंडो में दिखा दूं। और थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि हर एक चीज़ को मुझे प्रोसेस करने में टाइम लगता है। तो ये मैं प्रोसेस करता हूँ, तब तक आप अपने सुपर चैट के विंडो को खोल के पेमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है।
सो मैं कुछ और शेयरिंग करता हूँ आपके सामने विंडो। ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये एमएमसीआईसी कुछ इस प्रकार की होती है। ये जब हम निकालते हैं बिल्कुल ही इसमें से कुछ बॉल्स निकल जाते हैं और कुछ बॉल्स रहते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें रिबॉलिंग करनी होती है। तो और किन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो मैं बता दूं आपको। एक तो होगा सोल्डर पेस्ट, जो आपको बहुत ज़रूरी होगा, सोल्डर पेस्ट से ही बॉल्स बनते हैं। और एक होती है स्टेंसिल। स्टेंसिल मैं बता देता हूँ किस प्रकार की आपको लेनी होगी जिससे कि आपका जो आउटपुट बेटर निकलेगा। ये है स्टेंसिल, और इसमें टीवी में यूज आने वाली आईसी ये है, जिसको हम कहते हैं BGA 153। मतलब इसकी जो बॉल ग्रिड एरे जो होती है उसका जो नंबर होता है 153 नंबर होता है। और इसमें जो 14 बॉल्स अपवर्ड साइड में और लेफ्ट टू राइट 14 बॉल्स होते हैं। और इस तरह से ये ईएमएमसी आईसी का ये होल वाला, मतलब होल्स रहते हैं जिसके थ्रू आप आईसी सेट करके इसके ऊपर सोल्डर पेस्ट लगा के। सोल्डर पेस्ट कैसा होता है मैं बता देता हूँ आपको। अभी यूट्यूब ने कुछ एक अच्छा काम किया है कि जो इसकी जो इमेज नहीं दिखती थी, ब्लैंक स्क्रीन आती थी, वो अब सही हो चुका है। इसलिए मैं लाइव सेशन बहुत आराम से कर पाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है यूट्यूब ने बहुत सारे अपने चेंजेस किए जो उनकी खामियां थी उन्हें दूर किए, जिसकी वजह से। और मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा यूट्यूब से कि उन्होंने ये सब कुछ किया है। यूट्यूब में जो चेंजेस किए जिसकी वजह से लाइव सेशन देना बहुत बेहतर हो गया। तो ये सोल्डर पेस्ट होती है जो हम यूज़ करेंगे, वो 183 मतलब 183 मतलब इसकी जो टेम्परेचर रहेगी, जो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा इस सोल्डर पेस्ट का, वो रहेगा 183 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अगर जो आप चाहें तो सुपर चैट का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। अभी नूब गेमर्स ने पेमेंट की है, देखते हैं और कौन कौन है जो 20-30 रुपए, कोई बड़ी बात नहीं होती है। आजकल हम चाय भी जो पीते हैं वो 10 रुपए की होती है। तो अगर जो आप चाहते हैं कि इतना जो मैं इम्पोर्टेंट गाइडेंस जो दे रहा हूँ वो लाखों की है, उसके सामने 10-20 रुपए कुछ भी मायने नहीं रखता है। तो आप चाहें तो सुपर चैट विंडो खुला हुआ है, आप उसमें अपना जो एक सहकार दे सकते हैं मुझे, ताकि मैं यूट्यूब लाइव में डेली आ पाऊँ, मुझे भी अच्छा लगेगा। क्योंकि पैसे की ज़रूरत तो किसे नहीं होती, हर किसी को होती है। मैंने ट्रेनिंग सेशन बंद कर दिया है बिकॉज़ उसमें नहीं मज़ा आ रहा था ट्रेनिंग देने में। बिकॉज़ अब एक एज के बाद ऐसा लगता है कि आप डाइवर्ट करने का टाइम आ गया है। तो मैंने बिज़नेस डाइवर्ट किया है, अभी मैं सिर्फ़ टीवी रिपेयर जो मेरी हॉबी है उसी पे कॉन्संट्रेट कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये जो सुपर चैट है इसके थ्रू भर भर के यहाँ पर राशि डालें, ताकि ये मेरे हेल्प में आएगी और मैं रोज लाइव सेशन कर पाऊंगा अच्छे मूड के साथ। सो अभी हम आपको बताते हैं कि एक बार रिबॉलिंग हो गई उसके बाद आपको यूएफआई प्रोग्रामर पे किस तरह से काम करना है, ठीक है। तो हम आ जाते हैं हमारे यूएफआई के विंडोज पे, ठीक है। अब इसमें क्या-क्या काम करना है वो बता देता हूँ। आइडेंटिफाई बटन दबाना है पहले। और दूसरी चीज़, मैं एक और चीज़ बता दूँ आपको, अगर जो आप आईसी नहीं निकाल रहे हैं, आपको आईसी निकालने में तकलीफ है, अ, आप आईसी निकालते हैं तो रिवॉल्विंग नहीं कर पाएँगे, इस डर के वजह से आईसी नहीं निकालते हैं, तो किन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो भी मैं आपको इस यूट्यूब सेशन में ही बताऊँगा। माफ़ कीजिएगा। हेलो। हाँ। દોઢ કલાક પછી ફોન કરશું, યુટ્યુબ લાઈવ ઉપર છું અત્યારે. હા, પછી
दौड़ कलाक પછી है ना। ओके ओके। सो अभी हम कहाँ थे? हाँ, अगर जो आईसी निकालने में तकलीफ है किसी को, ठीक है, आईसी निकाल नहीं पा रहे हैं और जिस वजह से उन्हें चाहिए कि जो भी उनके पास टीवी आते हैं उसके डेटा वो रीड कर पाए या राइट कर पाए, तो क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो मैं बताता हूँ सबसे पहले। तो ये डायरेक्ट ईएमएमसी आईएसपी आपको एक विंडो दिख रहा होगा। अगर जो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या ठीक से नहीं दिख रहा है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ताकि मैं उसे और बेहतर कर पाऊंगा आपके लिए। क्या आवाज़ ठीक आ रही है? पहले मुझे कोई भी एक कमेंट करके बता सकते हैं, क्या मेरी आवाज़ आप तक प्रॉपरली पहुंच रही है? मैं रुका हुआ हूँ इसलिए क्योंकि मुझे आपके कमेंट से पता चलेगा कि मेरी आवाज़ आप तक ठीक से पहुंच रही है या नहीं। एक कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे पता चले तो हम आगे बढ़ पाए। कोई एक भी। ऐसा मत सोचे कि कोई और कर देगा इसलिए हम बैठे रहते हैं। यस, आप नंबर वन टीचर हो। ओके वॉइस है, ठीक है, महेश जी ने लिखा है ओके वॉइस है, इसका मतलब हम आगे बढ़ सकते हैं। वॉइस में कोई कमी नहीं है। महेश एक और चीज लिख दो, पिक्चर में कोई कमी है या नहीं। मैं जो अभी विंडो दिखा रहा हूँ ये ईएमएमसी का यूएफआई बॉक्स का आइडेंटिफाई वाला पेज है, वो आपको क्लियरली दिख रहा है। रौनक इलेक्ट्रॉनिक्स ने लिखा है आप एक नंबर वन टीचर हो। यस, थैंक यू। थैंक्स ए लॉट। ये देखो इस तरह के वर्ड्स होते हैं वो मुझे और उत्साह दिलाते हैं और उत्साह से मैं काम कर पाता हूँ। तो पीएचएक्स जी ने लिखा है यहाँ पर, पीएचएक्स जी इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज उनका रियल नेम मुझे मालूम नहीं है। आप अपना नाम भी लिख कर भेज सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि आप अपना जो है वो हैंडल का नाम होता है, यूट्यूब हैंडल का नाम। अब उसकी जगह पे आप अपना नाम भी लिख कर भेज सकते हैं साथ में, यस मैं रौनक हूँ और ये मेरा कमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूं, डायरेक्ट ईएमएमसी आईएसपी के बारे में समझा देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि 70 to 80% टेक्नीशियन ऐसे भी हैं जिन्हें रिबॉलिंग करना नहीं आता है या तो अभी तक उन्होंने रिबॉलिंग की नहीं है, जिसकी वजह से वो ये काम करने से डरते हैं। तो ऐसे में आपको ईएमएमसी आईएसपी प्रोग्रामिंग के बारे में समझना पड़ेगा। तो मैं वो भी आपको समझा देता हूँ, एक मिनट दीजिएगा मुझे। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले बता दूं आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी। सबसे पहले तो डायरेक्ट ईएमएमसी आईएसपी बटन को आपको प्रेस कर देना। आप अभी देख रहे होंगे कि इसमें अनचेक है, मतलब इसमें कोई टिक मार्क नहीं है, तो पहले टिक मार्क कर देना है वहाँ पे। टिक मार्क करते ही यहाँ पे कुछ चीज़ें आ जाएगी, जैसे डेटा ज़ीरो, कमांड, क्लॉक, ग्राउंड, वीसीसी और वीसीसी। ये सारे जो पॉइंट्स होते हैं, ये एक एडेप्टर मिलता है साथ में यूएफआई बॉक्स के, जिसके ऊपर ये सारे पॉइंट्स होते हैं जिस पे आपको सोल्डरिंग करनी होती है। सोल्डरिंग करके आपको अपने अपने पर्टिकुलर जगह पे ये सारे जो 6 वायर्स हैं कनेक्ट करने होते हैं। ओके। आज की सेशन कितनी लंबी चलेगी या कितनी लंबी चलेगी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं एक वादा जरूर करता हूँ आपसे कि आज के सेशन के बाद आपको ईएमएमसी के बारे में बहुत अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी। ओके। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है, तो इसका मतलब ये है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आप अपने तौर पे कोई भी धनराशि हमें पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे रौनक इलेक्ट्रॉनिक्स जो मुझे नंबर वन का दर्जा दिया है, उन्होंने उन्होंने 40 रुपीज़ की पेमेंट की है।
थैंक्स ए लॉट रौनक जी, आपने पेमेंट की है, वो राशि जो है वो हम तक पहुंचती है यूट्यूब के थ्रू, मोनेटाइजेशन के थ्रू। यहाँ पे अभी मैं आपको बता देता हूँ, डेटा जीरो, कमांड, क्लॉक, ग्राउंड, वीसीसी क्यू, वीसीसी, ये सारे पॉइंट्स आप बोर्ड्स पे कहाँ लगाओगे, बोर्ड पे कहाँ लगाओगे वो मैं बता देता हूँ। तो अभी मैं एक नेक्स्ट विंडो खोल रहा हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि ये सारे पॉइंट्स आप कहाँ लगाओगे, ठीक है। तो मैं शेयरिंग कर रहा हूँ नेक्स्ट पेज। मुझे ऐसा लगता है कि ये विंडो आपको क्लियरली दिख रहा होगा। प्लीज मुझे कोई भी एक कमेंट करके बता सकते हैं जो नेक्स्ट विंडो मैंने प्ले किया है जिसमें वीसीसी, वीसीसी क्यू, डेटा जीरो, कमांड, क्लॉक, ये सभी कुछ, ये जो एक फोटो दिख रही है जिसपे मेरा अपना माउस घुमा रहा हूँ, ये आपको दिख रहा है या नहीं। मैं वेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जानना है आपसे कि ये चीज आप तक आ रही है कि पहुंच रही है या नहीं, ठीक है। सो एक जस्ट आप एक कमेंट कर दीजिए, कोई भी एक कमेंट करेगा तो चलेगा, सभी को कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ऐसे नहीं कि सब लोग बैठे रहें। यस, दिख रहा है। ओके, तो रौनक इलेक्ट्रॉनिक्स, थैंक यू, आपने फटाफट जवाब दे दिया इसके लिए। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये सारे जो टेस्ट पॉइंट्स मैंने मेजरमेंट करके रखे हुए हैं, ये अपने आप नहीं मिलते हैं, मतलब ये कोई गूगल पे मिल गया तो मिल गया ऐसा होता है, लेकिन ये हमने ढूंढे हुए हैं। जैसे ही हम आईसी निकाल लेते हैं उसके बाद पिन आउट ढूंढ के पता लगाना होता है कि ये सारे पॉइंट्स कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये पॉइंट्स सारे कहाँ पे जा रहे हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ। ठीक है, सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि इसमें पहली नंबर का जो पॉइंट होता है, जो हम ये बोल सकते हैं कि आप आईसी को रखते समय इस चीज को चेक करते हो, ठीक है। तो ये डॉट यहाँ पर है। मैं एक मार्क ले लेता हूँ ताकि मैं आपको और अच्छे से बता पाऊँ। एक शेप ले लेता हूँ ताकि उस चीज को मैं हर जगह घुमा पाऊँ, ठीक है। इसलिए फिल कर देते हैं इसको लाल कलर से, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये डॉट जो है, ये आपकी जो फर्स्ट बॉल के हिसाब से आपको यहाँ पर आईसी के ऊपर भी डॉट होता है, वो सेट करके आप रखते हो, ठीक है। आईसी निकाल लेते हो तो कुछ इस प्रकार का दिखता है आपको। तो ये जो दिख रहा है इसमें, ये जो है अल्फाबेट्स हैं। एक यहाँ पर ये ये सभी यहाँ पर अल्फाबेट्स है और ये सभी नंबर्स हैं, ठीक है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये वाला फर्स्ट वाला जो है अल्फाबेट ए है और A1 है ये, ठीक है। A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, ऐसे 14 बॉल्स हैं, ठीक है। A14 तक। तो मैं आपको जो ये रेड बॉल जहां ले जाके बता रहा हूँ, ये पॉइंट मैंने ट्रेस करके फाइंड आउट किया कि डेटा जीरो कहाँ पे जा रहा है। तो ये देखो, ये ट्रैक यहाँ पर दिख रही है कहाँ जा रही है। तो मैंने यहाँ पर ट्रैक लिख दी कि ये जो पॉइंट है डेटा जीरो पॉइंट है, ठीक है। ये ट्रैक बना के यहाँ डेटा जीरो लिख दिया है, ठीक है। वैसे ही मैंने क्लॉक कैसे फाइंड आउट किया है वो बता देता हूँ आपको। यहाँ पे ये डॉट को भी साथ में ले आता हूँ ताकि मैं इसे दूसरे जगह पे ले आता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे एम एम ब्लॉक ये है, ठीक है। M1, M2, M3, M4, M5, ये जो पॉइंट है ना, ये बॉल जो एरिया है ये कमांड का है, ये भी कमांड का है, ये भी कमांड का है। ये सारे जो बॉल्स टच हो रहे हैं ये कमांड वाले हैं, ठीक है। ये कमांड कहाँ जा रहा है, ये मैंने ऐसे फाइंड आउट किया कि ये इधर जा रहा है। तो देखो मैंने कमांड कहाँ टच कर दिया, देखो यहाँ पर, ठीक है। ठीक है ना, बहुत ही इजी है। मैं एक एक पॉइंट्स आपको समझा रहा हूँ इसलिए कि जो मेरे स्टूडेंट्स मेरे से ट्रेनिंग ले चुके हैं वो और अच्छे से समझ जाए। यहाँ पे क्लॉक पॉइंट है, ठीक है, ये क्लॉक है। अब क्लॉक पॉइंट कहाँ जा रहा है ढूंढने पर मुझे मिल जाता है ये ट्रैक। ये ट्रैक
कहाँ जा रही, ये ऐसा नहीं कि हर एक में ये ट्रैक दिखेगी, कई जगह पे खाली एक डॉट दिखेगा, उसके बाद वो डबल साइड पीसीबी से कहीं जा रहा होगा। आपको पता लगाना है कंटिन्यूटी से, ठीक है, आपके मल्टीमीटर की कंटिन्यूटी से पता लगाना है कि ये डॉट कहाँ जा रहा है। तो ये क्लॉक मैं ढूंढ रहा हूँ अभी इस समय पे। ओके, तो ये क्लॉक पॉइंट देखो, ये यहाँ से होते हुए, ये होते हुए, ओके, ये यहाँ पे थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ भी थर्ड वाला यहाँ से होते हुए, ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ओके, ये जो दिख रहा है अभी, और थोड़ा छोटा कर देते हैं, ताकि मैं अच्छे से समझा पाऊँ आपको। ये जो क्लॉक पॉइंट यहाँ पर जा रहा है, देखो, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर मैंने एक मार्क कर रखा है, तो बता देता हूँ, देखो मार्किंग क्लॉक की यहाँ पर है। तो इस तरह से मैंने सारे पॉइंट्स ढूंढ के निकाले। ये सारे पॉइंट्स ढूंढ लेने के बाद एक और काम करना है कि क्रिस्टल की जो दोनों पिंस हैं उसको सॉर्ट करके मैं कहीं देख लेता हूँ क्रिस्टल, अगर जो मेरे पास फोटो में है तो। ओके, यहाँ पर, ठीक है, तो अभी वो जो डॉट था मैं यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है, एक शेप बना लेता हूँ अभी एक और। तो इसकी जो दोनों ट्रैक सॉर्ट करनी होगी आपको, ये क्यों करना पड़ता है वो भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये, ठीक है, ये ट्रैक यहाँ आ रही है क्रिस्टल की, ये दोनों जो क्रॉस में दिख रहा है ये दोनों क्रिस्टल के पॉइंट्स है, जहां पर आपको ये दोनों पॉइंट्स को सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट करने का तरीका क्या है, पीएफ का ये पॉइंट और पीएफ का ये पॉइंट, ये दोनों को सोल्डर कर दो आपस में, और बीच का पॉइंट ग्राउंड है, तो ये सॉर्ट करके यहाँ लगा दो, तो ग्राउंड कर दो दोनों पॉइंट को सॉर्ट करके। तो इससे क्या होगा कि 3.3 और 1.8 वीसीसी क्यू बनने लगेंगे, और प्रोसेसर डेड हो जाएगा। प्रोसेसर डेड होगा तभी आप ईएमएमसी से डेटा रीड या राइट कर पाओगे। सो अभी मैं आपको बताने के लिए वो स्क्रीन शेयर स्टॉप कर देता हूँ, ओके, और न्यू स्क्रीन शेयर अब ले आता हूँ आपके सामने। तो एक एक मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि मैक्सिमम विंडोज खुल गए हैं इधर, ठीक है, ये विंडो सामने आ गया। ओके, मैं शेयर कर देता हूँ। ऑडियो आ रही है ना? एक मिनट में फिर से ये चीज को दोबारा ले आता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि सिस्टम ऑडियो नहीं सुनाई देगा तो दिक्कत होगी। ओके, शेयर कर देते हैं। अब देखो, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर हमने ये प्रेस करने से ये फोटो आ गई। ये आपको वो जो एडेप्टर मिलता है प्रोग्रामर के साथ, उसके ऊपर वो सारे वायर्स जोड़ देने हैं जो बोर्ड पे हमने अभी आपको बताए थे, ठीक है, ये सब 6 वायर्स। ग्राउंड की मार्किंग मैंने नहीं बताई है, बिकॉज ग्राउंड तो इजीली कहीं से भी मिल जाता है आपको, ठीक है। सो यहाँ पे 6 वायर कनेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पर क्रिस्टल के 2 लेग्स को शॉर्ट करके ग्राउंड कर लेने के बाद आप इसमें बोर्ड को पावर भी नहीं देते हो, अगर जो ईएमएमसी आईसी से निकलने वाले पॉइंट पे ही आपने सारे 6 वायर सोल्डर कर रखे हैं, तो आपको पावर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइडेंटिफाई ईएमएमसी करोगे तो सीधा आइडेंटिफाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने अभी क्या किया हुआ है, आईसी को रखा हुआ है, ठीक है, तो ये चेकबॉक्स को मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है। आइडेंटिफाई ईएमएमसी सबसे पहला काम होता है कि आप आईसी को आइडेंटिफाई कर लें। कभी कभी होगा कि आईसी के बॉल्स ठीक से कनेक्ट नहीं हुए, या गंदा है आपका सॉकेट,
जिसकी वजह से कॉन्टैक्ट्स टच नहीं हो रहे हैं आईसी के, और जो पिंस के जो एडेप्टर के ऊपर होते हैं, तो ये दोनों टच नहीं होंगे तो आइडेंटिफाई नहीं होगी आईसी। तो कुछ लिखा हुआ आएगा जैसे कि वो रीड नहीं कर पाया, आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, तो आपको अच्छे से क्लीन करके या अच्छे से बॉल बना के इस पे आईसी को रख देना है, ठीक है, और आइडेंटिफाई कर लेना। आइडेंटिफाई करने में कभी कभी नहीं आए तो यहाँ पे वीसीसी क्यू वैली। ओके, सो शायद हम सब कनेक्ट हो चुके हैं। माफ कीजिएगा, यहाँ इंटरनेट की तकलीफ आ गई थी जिसकी वजह से ये सेशन रुक गया था। माफ कीजिएगा इसके लिए, ये टेक्निकल ग्लिच था। ओके, फिर से स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ओके, सो ठीक है, हम कहाँ पर थे अभी? ये जो हमारा कनेक्शन छूट गया था उससे पहले, हाँ, यहाँ पे मैं ये समझा रहा था आपको। ये क्लॉक क्लॉक स्पीड नॉर्मली 48 मेगाहर्ट्ज तक के लिए सिलेक्शन होता है, लेकिन ऑटो में ये 52 मेगाहर्ट्ज भी ले लेता है, जैसे कि आप देख रहे होंगे एच डी आर 52 मेगाहर्ट्ज। ये भी आपकी रीड एंड राइट स्पीड से रिलेट करता है। जितना ज़्यादा स्पीड रखोगे उतने ज़्यादा एरर आने की भी चांसेस होते हैं। कभी एरर आ जाए तो आपको इसका ध्यान रखना है कि ये 48 मेगाहर्ट्ज आप 24 मेगाहर्ट्ज कर लें या कम रखें। स्पीड कम हो जाएगी लेकिन एरर नहीं आएगी। तो यहाँ पर बस स्पीड और ये उस हिसाब से ही चुनना है जैसे कि वो आईसी को सपोर्ट करता हो। मेरे हिसाब से आप ऑटो ही रखेंगे तो अपने आप ही प्रोग्रामर अपने आप सिलेक्ट कर लेगा आईसी के हिसाब से, ठीक है। अब इसके अंदर हम अब पार्टीशन की बात कर लेते हैं। पार्टीशन क्या होता है? आप अपने घर में अलग अलग, अगर जो सबको रहना हो तो अलग अलग पार्टीशन बना लेते हो ना, कि भाई ये इसका रूम, ये उसका रूम, ये उसका रूम, ऐसे अलग अलग पार्टीशन बनाते हो। ऐसे इसमें ये चार पार्टीशंस हैं जो मेन पार्टीशंस होता है, और एक पार्टीशन ऐसा भी है जो कि उसे छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, जो जिसे हम बोलते हैं आरपीएमबी, रिप्ले प्रोग्रामेबल मेमोरी ब्लॉक, ठीक है। ये वाला जो ब्लॉक होता है इसमें प्रोग्रामिंग होती है मेमोरी की, मतलब ईएमएमसी की प्रोग्रामिंग होती है, तो इसे छेड़ना नहीं होता है। तो ये नॉर्मली आप जब भी आइडेंटिफाई करते हैं तो ये चार बॉक्स ऑन रहते हैं, और आप देखेंगे कि ये हमेशा बंद रहता है। ये इसलिए ऐसा है कि आरपीएमबी को छेड़ा नहीं जाता है, ठीक है। आप आरपीएमबी नंबर रख के भी दूसरे बोर्ड में आईसी में डेटा राइट करके अपने बोर्ड को ऑन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आरपीएमबी नंबर है और आपने डेटा राइट किया तो बोर्ड पे चलेगा नहीं। कोई बहुत कम ऐसे बोर्ड हैं जिसमें वो काम नहीं करता है, तो वो भी मैं कभी वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन अभी मैं इसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। जो है सीएसडी, यूजर एरिया, बूट वन एंड बूट टू, ऐसे ये चार पार्टीशंस होते हैं। तो डेटा भी इन चार पार्टीशन में ही डालना होता है राइट करने के लिए। रीड करने के लिए सिंपली आपने ये चार चेकबॉक्स को यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर कोलकाता इलेक्ट्रॉनिक्स मेंबर जो है, ये मेंबर का अभी जो विंडो स्क्रीन रहता है वो काफी हाईलाइट करता है। वो इसलिए, और यहाँ जो भी सुपर चैट देते हैं जैसे कि 40 रुपीज रौनक जी ने पेमेंट किया, उनका भी विंडो ऑलमोस्ट हाईलाइटेड रहता है। ये दिखाता है दूसरों को, दूसरों से थोड़ा अलग बनाता है। तो ये मेरे मेंबर है कोलकाता इलेक्ट्रॉनिक। सो जितने भी मेरे मेंबर्स हैं वो कमेंट करते हैं तो वो ग्रीन विंडो खुलेगा। उन्होंने लिखा है गुड और एक थम्स अप दिया है, थैंक्स अ लॉट। कोलकाता इलेक्ट्रॉनिक्स, अपना नाम भी लिख देना ताकि मुझे पता चले आपका नाम क्या है, ठीक है। एक बार आईसी आइडेंटिफाई हो गई, उसके बाद दूसरा काम होता है रीड कर लेना है, ठीक है। हमेशा कोई भी
आप अल्ट्रेशन करो इस आईसी के अंदर, उससे पहले आपको रीड करना इंपॉर्टेंट है। रीड नहीं करोगे तो क्या होगा, अल्ट्रेशन किया तो पुराना जो भी इसके अंदर डेटा था वो बेकार हो जाएगा। फिर उसके बाद रीड करोगे कोई मतलब नहीं है, इसलिए फर्स्ट केस यही है, रीड करना है तो रीड कर लेना है। ठीक है, रीड कर लिया, मान लो आपने रीडिंग कर ली है। हेलो। हाँ मैं शॉप पे हूँ, लेकिन अभी लाइव सेशन चल रहा है, 1 घंटे बाद मिलूंगा। हाँ तो आप आ जाइएगा, रख के। हाँ ओके। ठीक है, देखो अभी मैं अपने कस्टमर को भी नहीं बोल रहा हूँ कि मत आइए, तो देखो मैं कितना सेक्रीफाइस कर रहा हूँ आप सभी के लिए, लेकिन आप लोग भी अपनी तरफ से थोड़ा सा अमाउंट सेक्रीफाइस करके यहाँ डोनेट कर सकते हैं। सो सुपर चैट, यहाँ पर डॉलर सिग्नेचर, डॉलर का सिंबल दिख रहा होगा, उस पर आप सुपर चैट दे सकते हो। एंगेज योर विथ योर ऑडियंस, ठीक है, यहाँ पर ये भी है। ये एक और ऑप्शन है, लेकिन मैं अभी उसे नहीं ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर सुपर चैट करके एक है कि मेंबरशिप गिफ्टिंग के लिए यहाँ दे रखा है, उसमें से यहाँ पर सेंड। सो मेंबरशिप के लिए मैं गिफ्ट भेज रहा हूँ यहाँ पर, जिन्होंने मेंबरशिप ली हुई है मेरी चैनल की, उन सभी को मैंने यहाँ पर एक गिफ्ट दिया है। ठीक है, आपने देखा होगा एक विंडो खुला हुआ है जिसमें गिफ्ट मिला आप सभी को। ओके, सो अभी हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक पर। इसके बाद फिर होता है नीचे, अभी ये विंडो में मुझे पता नहीं, शायद आपको भी ब्लॉक दिख रहा है, ये जो हिस्सा है लेफ्ट साइड का, राइट साइड का, जिसमें मेरी वीडियो दिख रही है, वो मैं कोशिश करूंगा कि ये फुल स्क्रीन अगर जो कर दूं मैं, तो क्या होता है। ये सारी चीजें हाईलाइट नहीं कर रही है शायद। आपको मेरा जो वीडियो दिख रहा है ना, मैं जो दिख रहा हूँ जिसपे, वो इतना पोर्शन जो नीचे का है वो ब्लॉक कर रहा है, जिसमें लिखा हुआ है रीड राइट इरेज एंड वेरीफाई। ठीक है, सो देखिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा इसमें, कि ये मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ, ये मैं कैसे बताऊंगा आपको, मैं कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। ताकि वो थोड़ा सा शिफ्ट करके दिखा दूं आपको। नहीं हो पा रहा है ये, इसको मिनिमाइज कर सकते हैं क्या, किसी के पास नॉलेज हो तो मुझे बताएं कि यहाँ पर ये जो नीचे मेरा विंडो खुला हुआ है, इसको क्या मैं अभी थोड़ी देर के लिए हटा सकता हूँ या मिनिमाइज कर सकता हूँ। तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, बिकॉज यहाँ पर कुछ हिस्सा जो है वो हाइड हो रहा है, वो कैसे हम ठीक करेंगे। आप में से किसी के पास नॉलेज हो इसके बारे में, ये जो आपको दिख रहा है। ठीक है, ये नीचे जो विंडो है इसमें इतना हिस्सा जो है प्रोग्रामर का, वो नहीं दिख रहा है। ठीक है, अगर जो इसे मैं हटा पाऊँ, आपको भी ऐसे ही दिख रहा होगा ना, ब्लॉक हो रहा है कुछ हिस्सा। मैं कैसे ठीक करूं इसे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जो चीज़ें अभी दिखा सकता हूँ वो सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। तो हेल्थ स्मार्ट रिपोर्ट लेना है, रीड कर लेने के बाद डेटा रीड कर लो, उसके बाद फिर हेल्थ स्मार्ट रिपोर्ट वो यहाँ पर है। ठीक है, ये हेल्थ स्मार्ट रिपोर्ट में जाना है।
हेल्थ स्मार्ट रिपोर्ट आपको आईसी के बारे में बहुत सारी जानकारियां देता है। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ आपका स्क्रीन शिफ्ट कर सकते हो सर? कैसे, लेकिन कैसे कर सकते हैं वो भी बताइए। स्क्रीन कैसे मैं शिफ्ट कर सकता हूँ? चलिए तब तक मैं समझाता हूँ जब तक वो कमेंट आता है। एक्सीडेड इट्स मैक्सिमम एस्टिमेटेड डिवाइस लाइफ टाइम, मतलब ये हुआ कि ये डिवाइस की जो लाइफ टाइम है पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है। ऐसी सब चीज को रिपेयर करने के लिए सिर्फ हम सैमसंग का अगर जो हमारे पास ईएमएमसी हो उसी में उसे ठीक कर सकते हैं। तो लकीली हमारी जो ये आईसी है वो सैमसंग की है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर जो इसी स्टेटस में आपको राइट करना हो तो और एक क्या चेक करोगे आप? नैन टेस्ट करोगे आप आईसी की। नैन टेस्ट करना है, लेकिन नैन टेस्ट करने से पहले हमेशा आपको डेटा राइट कर लेना है, रीड कर लेना है, माफ कीजिएगा। तो यहाँ पर वार्निंग यही बता रहा है। वार्निंग क्या है? द कंटेंट ऑफ बूट वन एंड यूजर एरिया पार्टीशन में बी करप्टेड ड्यूरिंग टेस्ट। आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू? एक्सट्रैक्ट नहीं मालूम, ओके। एग्जैक्ट नहीं मालूम है उन्हें। चलो वो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट जब हम लाइव जुड़ेंगे उस समय पे मैं ये सारी चीज़ें सीख कर ही आऊँगा कि इसे कैसे ठीक किया जाएगा, ये विंडो जो ब्लॉक कर रहा है यहाँ पे। लेकिन मैं अभी आपको ये बता देता हूँ कि ये वार्निंग हमेशा इसे सीरियसली लेना है। जब भी आपको वार्निंग मिलती है तो उसे सीरियसली लेना है। जो भी बता रहा है उस हिसाब से आपको काम करना है, नो कर देना है। अगर जो आपने रीड नहीं किया है, रीड कर लिया है तो यस कर लो। जैसे कि मैंने रीड किया था इसका डेटा, तो मैंने यस कर लिया। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये आईसी बिल्कुल ओके है जिसमें हम कंटेंट लिख सकते हैं। ठीक है, अब होता है कि इस आईसी को ठीक कैसे किया जाए जब इसकी, माफ कीजिएगा, ये नहीं करना है अभी हमें। हेल्थ स्मार्ट रिपोर्ट में मैं बता रहा हूँ आपको कि ये आईसी जब इतनी खराब हो तो इसे ठीक कैसे किया जाए। तो उसके लिए आपको यहाँ स्पेशल टास्क में ईएफआई बॉक्स से ही ये हो सकता है, इसलिए मैंने बोला RT809H प्रोग्रामर के सामने ईएफआई बॉक्स जो है वो थोड़ा सा बेनिफिशियल साइड में इसलिए रहता है बिकॉज ये सारी आइटम्स जो है कुछ आईसीओ के लिए हम ठीक कर सकते हैं। स्पेशल टास्क में जाना है। ओके, इसके नीचे ये ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, क्या दिख रहे हैं या नहीं? स्पेशल टास्क के कुछ ऑप्शंस आपको नजर आए या नहीं? ये नीचे का हिस्सा दिख रहा है आपको? देखो ये भी कुछ हिस्सा है जो नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर मिनिमाइज, दीपांकर मेहती ने लिखा है मिनिमाइज एस करके रखा रहिए। तो देखो मिनिमाइज ही किया हुआ है। मिनिमाइज करने से ये होगा कि ये तो मिनिमाइज हो जाएगा, मेरे को विंडो मेरे को नहीं दिखेगा, लेकिन आपका विंडो तो ब्लॉक्ड ही है ना वहाँ पे, वो हिस्सा जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। ये मिनिमाइज करने से मैं भी कुछ कर नहीं पाऊंगा बिकॉज यहाँ पे मुझे काम करना है। तो इस विंडो को मिनिमाइज नहीं कर सकता जो मेरा मेन विंडो है। तो यहाँ पे स्पेशल टास्क में जाकर जो चार आइटम्स लिखी होती है मैं आपको बता रहा हूँ बिकॉज ये आइटम इसमें नहीं दिख रही है। ओके, मैं एक काम करता हूँ, ये विंडो को स्टॉप शेयरिंग करके, ओके, मैं एंटायर स्क्रीन ले लेता हूँ ताकि एंटायर स्क्रीन में एक फ़ायदा ये है कि मैं जो चीज़ दिखाऊंगा वही चीज़ दिखेगी। अब स्पेशल टास्क का विंडो आपको नज़र आएगा शायद। नीचे का विंडो नहीं नज़र आ रहा है तो ठीक है, हमारा वही ऑप्शन सही था। मतलब किसी भी तरीके से हम वो चीज़ आपको नहीं बता पा रहे जो आपको बतानी है मुझे। ओके, फिर भी स्पेशल टास्क में मैं आपको फोटो खींचकर बता देता हूँ, प्रिंट स्क्रीन ले लेता हूँ, इस तरीके से मैं बता पाऊंगा आपको।
ये थोड़ा हैंग हो गया मेरा कंप्यूटर दोस्तों। ठीक है, उसके बिना ही कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने की। यहाँ पर अभी मेरा कंप्यूटर भी गर्म हो गया शायद। तो यहाँ पर स्पेशल टास्क में जाके सबसे पहले सर आज का स्क्रीन, आपका स्क्रीन बंद करके पीसी का स्क्रीन दिखाएं। वही दिखा रहा हूँ, विंडो स्क्रीन ही दिखा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे हमें जो शेयर ऑप्शन मिलता है वो क्या क्या है पहले बता दूं मैं आपको। शेयर में एक तो माइक्रोसॉफ्ट एज, एक है विंडोज और एक है एंटायर स्क्रीन। तो इसमें मैं जो विंडोज दिखाना चाहता हूँ वो स्क्रीन विंडोज में दिखा सकता हूँ। ठीक है, कुछ दिक्कतें हैं जो कि हम थोड़ा इग्नोर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ स्पेशल टास्क में जाके मूविंग एंड ईएमएमसी फुल रीसेट, रीसेट आरपीएमबी और ईसीसी एरर और फैक्ट्री रीसेट, ये 4 फंक्शंस दे रखे हैं। ये चारों फंक्शंस एक ही बटन से हैं, जो कि थर्ड वाला है। मतलब इसमें 4 दिए हुए स्पेशल टास्क में, उसमें से तीसरे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है आपको। और यहाँ पर आपको दिख रहा है ना दोस्तों, जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे वार्निंग आ गई फिर से कि आपका जो ईएमएमसी का डेटा है वो इरेज हो जाएगा। तो हम उससे और इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं, बिकॉज हमने ऑलरेडी रीड कर लिया है। यस बटन का यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखो, इसमें आईसी या तो पूरी तरह खराब भी हो सकती है या पूरी ठीक भी हो सकती है। खराब तो है ही आईसी, लेकिन यहाँ देख लेते हैं क्या ये इसकी सीआईडी नहीं राइट हो जाती है या नहीं। तो आप देख रहे होंगे कि ये काम चल रहा है। ये अभी रीडिंग डिवाइस कर रहा है, मतलब इसकी जो डिवाइस है उसे रीड कर रहा है। रीड कर लिया है, ठीक है, रीड कर रहा है अभी। ये देखो, अभी रीडिंग का ग्राफ चल रहा है। रीड हो गया, ये इस जगह पे जाके रीड हुआ है। और यहाँ पर बूट मोड में अभी स्विच हो गया है ये। जब भी फर्मवेयर अपडेट करते हैं तो बूट मोड में जाके ही किया जाता है। तो ये बूट मोड में स्विच हुआ, लेकिन क्या वो स्विच हो पा रहा है कि नहीं वो पहले देख रहे हैं हम। तो हमें वेट करना है पेशेंसली। अगर जो ये सीआईडी राइट कर देता है तो ये हमारी आईसी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो सीआईडी राइट हो गई। ओके, सीआईडी राइट हो गई। फिर से हम जब हेल्थ स्मार्ट रिपोर्ट लेते हैं और पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आईसी आइडेंटिफाई हो रही है, बिल्कुल ओके है।
अभी हम यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसकी जो एंड्रॉइड वर्जन लिखा हुआ था चला गया, बिकॉज हमारा डेटा पूरा साफ हो गया है। हेल्थ स्मार्ट रिपोर्ट लेते हैं तो ये क्या बताता है, पहले लाल लाल अक्षरों में लिखा था, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि इसकी जो डिवाइस लाइफ टाइम की जो प्रॉब्लम थी, एरर थी, वो हमने ठीक कर दिया। तो यूएफआई बॉक्स में ये एक फैसिलिटी है फॉर सैमसंग टाइप ऑफ आईसी। आप देख रहे होंगे हमारा जो डिवाइस है वो सैमसंग का है, ईएमएमसी सैमसंग की है। तो सैमसंग की आईसी के लिए हमें ये एक रामबाण इलाज मिल जाता है, जिससे कि हम स्पेशल टास्क में जाके आईसी को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इससे क्या क्या दिक्कतें होगी, आरपीएम भी नंबर होगा तो वो डिलीट हो जाएगा, ईसीसी एरर होगा तो वो हट जाएगा। अगर जो ईएमएमसी में इसकी डिवाइस लाइफ टाइम खराब है तो वो लाइफ टाइम भी अच्छी हो जाएगी, लेकिन ये पूरी तरह से अपडेट करने के बाद ही होगा। तो फर्मवेयर अपडेट करने के बाद ये काम सॉल्व हो जाता है। सो आज की क्लास मेरे ख्याल से कितने देर की हो गई है दोस्तों, आप लिख कर बताइए, क्योंकि मुझे अभी यहाँ टाइम नज़र नहीं आ रहा है। स्टॉप कर रहा हूँ, आप लोगों से कुछ बातचीत करके हम वीडियो सेशन को, आज के वीडियो सेशन को एंड करेंगे। बहुत ही लंबा सेशन हो गया है, आपके लाइक जो है व्यूज से ज़्यादा है, सो थैंक यू फॉर दैट। ओके, तो यहाँ पर हम अभी ईएफआई बॉक्स के एप्लीकेशन को बंद कर रहे हैं, और यहाँ पर जो मेन चीज़ हुई है इतने टाइम में जब तक से हम लाइव जुड़े थे, वो सारे कमेंट हम पढ़ लेते हैं। नूब गेमर लिखते हैं, ट्रेनिंग की फीस कितनी है सर? देखिए, ट्रेनिंग अभी मैं यहाँ पर यूट्यूब पे ही देने की कोशिश करूँगा, लेकिन आपका फर्ज ये है कि जैसे नूब गेमर्स ने और रौनक इलेक्ट्रॉनिक्स ने, ये दोनों ने पेमेंट की है, ऐसे आप सब भी अपनी तरफ से 10, 20, 50, 100 रुपए डालेंगे तो देखो, एक बार की चाय अवॉइड करके यहाँ पेमेंट डाल दो। ठीक है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है आपके बैंक बैलेंस में। ठीक है, लेकिन इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा होगा, बिकॉज़ इससे क्या होगा कि मैं ये जो लाइव सेशन में आपको पढ़ा रहा हूँ, ये एक फ़ीस के तौर पर आप दे सकते हो, है ना? तो यहाँ पर जब भी मैं लाइव सेशन में आता हूँ तो ये सुपर चैट जो विंडो है, ओके, सुपर स्टिकर, सुपर चैट, मेंबरशिप गिफ्टिंग, ये सभी आप यहाँ पर मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर भेजने से डोनेशन की तरह मुझे मिल जाएगा, और इससे मेरी चैनल की पेमेंट में ग्रोथ होगी, जिसके वजह से मैं और भी वीडियोस बना पाऊंगा। काफ़ी खर्च हो जाता है दोस्तों मेरे वीडियोस बनाने के लिए। मैं ऐसी ऐसी आइटम खरीदता हूँ जिसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं है। जैसे अभी हाल फिलहाल में मेरा एक वीडियो देखा होगा कि हम एक ऐसे डिवाइस से आईसी को रिस्टोर करने के लिए एक डिवाइस खरीदा था। ठीक है, जिसका आपने वीडियो देखा, वो डिवाइस की मुझे ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज मेरे पास इतने बढ़िया बढ़िया प्रोग्रामर पड़े हैं, तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैंने ख़रीदा आपके लिए। ठीक है, ताकि मैं आपको बता पाऊँ उसकी खूबियाँ और इसकी खामियाँ। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, और मैं यहाँ पर जो गिफ्ट है वो 5 लोगों के लिए भेज रहा हूँ। सो जो सभी को यहाँ पर जो मेरे मेंबर्स हैं, जो चैनल के मेंबर हैं, उन सभी को गिफ्ट मिल गई होगी, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, बैजेस मिल गए होंगे उन्हें। ठीक है, जिसका यूज़ आप नेक्स्ट लाइव सेशन में भी कर सकते हैं, आप इस सेशन में भी कर सकते हैं। अगर जो आप भी, अगर जो कोई है इसमें जिसने मेरी चैनल की मेंबरशिप नहीं ली है, तो वो भी चैनल की मेंबरशिप लेके इस सेशन को अटेंड कर सकते हैं, जिसमें आपको ये बैचेस मिल सकते हैं। आप हाईलाइट करेंगे पूरे एंटायर सेशन में, आपके जो भी कमेंट होंगे वो लिखे हुए पढ़े जाएंगे, दिखेगा आपको जितने लाइव सेशन। यहाँ पर 1 मिनट में आपको बता देता हूँ ये। सो मेरे मोबाइल में मैं नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन आपको दिख रहा होगा जितने चैट्स हैं वो दिखेंगे, उसमें आप हाईलाइट करेंगे। अगर जो आप चैनल मेंबर है या आप कोई गिफ्ट देते हैं, जैसे कि रौनक जी ने गिफ्ट दिया, मुझे पैसे दिए, डोनेट किया है, तो इस तरह से आप भी अपने आप को हाईलाइट करा सकते हैं पूरे सेशन के लिए। ओके, सो
अभी हम कुछ और कमेंट्स हैं, जो खास कमेंट है वही पढ़ेंगे। कितनी फीस है? यहाँ पर फीस नहीं है, मैं ट्रेनिंग अब इसी के थ्रू दूंगा। मैंने वो सारे ट्रेनिंग सेशन बंद करने का निर्णय किया है, काफ़ी पहले भी निर्णय किया था। मेरा अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं कि मैं कभी हाँ बोलता हूँ, कभी ना बोलता हूँ। लेकिन अब मैं मन बना रहा हूँ कि अब मैं ट्रेनिंग सेशन नहीं दूंगा, बिकॉज उससे मेरी नींद जो है, जो लाइफलाइन होती है, आपकी जो नींद है वो खराब हो जाती है। वो उसके वजह से मैं ट्रेनिंग सेशन को अब अवॉइड कर रहा हूँ। लेकिन ये ट्रेनिंग सेशन हमारी चालू रहेगी एवरी डे। मैं कोशिश करूँगा आपके पास ईएमएमसी के बारे में, क्योंकि कमेंट भी आया था एक, तो उन्होंने बोला था ईएमएमसी के बारे में पूरा टॉपिक वीडियो बनाइए कि ईएमएमसी रिवॉल्विंग के लिए शुरू से एंड तक। तो नेक्स्ट सेशन में हम ईएमएमसी रिवॉल्विंग का पूरा सेशन रखेंगे। इसी में ये जो लाइव सेशन अभी आप देख रहे हैं, इसी में पूरा सेशन रखेंगे। तो आने वाले वीडियो में आपको मैं स्टेंसिल के बारे में अच्छी जानकारी दूंगा। स्टेंसिल में आईसी कैसे रखना है, जो पीपीडी पेस्ट होता है, जो सोल्डर पेस्ट होता है, उसे किस तरह से लगाया जाता है आईसी के ऊपर जिससे कि बॉल्स बनते हैं, हीट कितनी होगी एसएमडी गन की, एयर कितनी रखेंगे, ये सभी कुछ नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कल के लाइव वीडियो में जुड़ेंगे। आप जाते जाते खाली मुझे एक समय बता दीजिए, तो हम उसी समय पे जुड़ेंगे। 5 कमेंट की ज़रूरत है, जो मुझे टाइम बताएँगे कल का, कि कल कितने बजे जुड़ना आप पसंद करेंगे। जो मैक्सिमम बोलते हैं ना, मेजॉरिटी विन्स, जिनकी मैक्सिमम वो होगी, वो हम उसके हिसाब से टाइम सिलेक्ट करेंगे। तो आप कमेंट करके मुझे बताइए कि कौन-सा समय आप पसंद करते हैं। कमेंट फटाफट करना पड़ेगा, बिकॉज़ इस वीडियो सेशन को मेरे को जल्दी से बंद करना है। जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए कि कौन से समय पे आपको ये सेशन रखना है कल का। 5 हम वो ले लेंगे। आपके वीडियो में लाइक का ऑप्शन नहीं आ रहा है। देखो, लाइक का ऑप्शन ऐसा है कि डबल टैप करना है स्क्रीन पर ही। स्क्रीन पर ही डबल टैप करोगे तो लाइक हो जाएगा। नहीं, अब आप नीचे भी लाइक कर सकते हैं वीडियो के उसके अंदर। किसी को अगर जो पता हो तो बता दीजिए। यहाँ पे कुमार ने लिखा है कि लाइक का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ऐप आपका नाम नजर नहीं आ रहा सर। कुमार लिखते हैं आपके चैनल ऐप, आपका नाम नजर नहीं आ रहा है। मेरा मैजिक केयर ये @स्मार्ट टीवी डॉक्टर है, जो मेरा चैनल नेम, वही दिखेगा। मेरा नाम विनोद कैनी है। मैं यहाँ चैट में लिख देता हूँ मेरा नाम। ठीक है, मेरा नाम विनोद कैनी है। @स्मार्ट टीवी डॉक्टर मेरा चैनल हैंडल है, यूट्यूब चैनल का हैंडल नेम @स्मार्ट टीवी डॉक्टर। आप ये भी टाइप करेंगे तो मेरे चैनल में सीधा घुस जाओगे। ठीक है। कुमार लिखते हैं सर मुझे पहचाना आपने। कुमार, आपका नाम पहले लिखकर बताइए तो कुछ पहचान करने की कोशिश करेंगे। अ, यहाँ पर पीआईडी इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च ने लिखा है यूनिंग 6 to 7, 6 से 7। क्या आज पसंद करोगे, आज शाम को 6 से 7? अच्छा, एक ने लिखा था कि मुझे एलजी का लोगो हटाने का बोला था मैंने। यस, इसलिए बोला था आपने कि मैं कोई भी पहचान नहीं पा रहा था मेरी चैनल को कि एग्जैक्टली किसकी चैनल है वो। तो मैंने अपना मेरी वाइफ के साथ का फोटो डाल दिया है। अभी मैं कोशिश करूंगा कि मेरी खुद की फोटो डाल दूं उसमें, लेकिन अच्छी फोटो आ नहीं पा रही है मेरी अभी हाल फिलहाल में। तो उसकी वजह से मेरी पुरानी फोटो ही रखी है, लेकिन कोशिश करूंगा कि मेरी अभी खुद की फोटो जो है वो मैं अपने लोगों में रख दूं। ओके, तो इवनिंग
6 से 7 ओके लिखते हैं, वो आज के दिन हम फिर से जुड़ेंगे 6 बजे। तो आप में से कोई भी जिसके पास फ़ोन नंबर है, मेरा मेरा फ़ोन नंबर मैं आपको दे देता हूँ। आप मुझे कॉल करके बता देना। जस्ट एक हाफ एन आवर पहले मुझे याद करवा देना कि आज एक सेशन रखना था, ठीक है? तो मैं यहाँ पे मेरा फ़ोन नंबर डाल के दे रहा हूँ, ठीक है? ये मेरा फ़ोन नंबर है, इस पे आप मैसेज मतलब फ़ोन कर देना, और मुझे एक पता चले कि मेरा आज का सेशन था जो मैं भूल गया हूँ, तो मुझे याद कराना, ठीक है? कभी दिल्ली आओ तो आपका स्वागत रहेगा, कुमार जी लिखते हैं। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू दिल्ली। दिल्ली मेरा गढ़ था पहले, क्योंकि ज़्यादातर मेरी जो ट्रेनिंग हर साल 2 या 1 रहती थी दिल्ली में, और दिल्ली से मेरा अच्छा बॉन्डिंग था। लेकिन क्योंकि बहुत सारे ट्रेनर आ गए ना, तो फिर मैंने अपने आप को अलग कर दिया। मैंने सोचा ये भीड़ में मैं खो सा रहा हूँ, इसलिए मैंने अलग कर लिया अपने आप को। लेकिन अब मैं ट्रेनिंग की फील्ड को मैं थोड़ा सा बाय बाय करके यहाँ पर यूट्यूब को फोकस करना चाहूँगा। यूट्यूब की मेरी ये चैनल को फोकस करना चाहूँगा, और यूट्यूब टीम से भी मैं कहूँगा कि मेरी चैनल को ग्रोथ दें। मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ, बहुत सारे वीडियोस डाल रहा हूँ, लेकिन आप भी मेरी चैनल पे ग्रोथ लेके आए, ताकि जितने भी मेरे वीडियोस हैं उस पे अच्छे व्यूज़ आए। और दोस्तों आप लोग भी दुआ कीजिए कि मेरे चैनल पे अच्छे व्यूज़ आए। आप भी मेरी चैनल पे अगर जो वीडियो देखते हैं तो स्किप करके ना देखें, पूरा वीडियो देखें, ठीक है? तो ये आपसे रिक्वेस्ट है, आप जितने भी लोग जुड़े हुए हैं या आप जिनको जानते हैं उनको भी बताइए, मेरे वीडियो देखना है तो पूरा देखना है, एंड तक देखना है, स्किप किए बिना। और जो मैं शॉर्ट्स डाल रहा हूँ आजकल, मैंने शॉर्ट्स डाल रहा हूँ, वो कैसा लग रहा है वो भी बताइए मुझे कमेंट करके, कि जो अभी मैं शॉर्ट्स हाल फिलहाल में जो डाल रहा हूँ वो पूरे के पूरे होते हैं प्रॉब्लम क्या किया, उसके बाद सॉल्यूशन आ गया, जो उसका टीवी चलता हुआ उसका रिजल्ट दिखा दिया, वीडियो दिखा दिया। तो ये कैसा लगा आपको कमेंट के थ्रू बताना है मुझे। सो शुक्रिया दोस्तों, आप सभी जुड़े उसके लिए, थैंक्स अ लॉट, और बाय। जाते जाते आपसे कहूँगा कि शाम को 6 बजे मैं आने वाला हूँ फिर से आपको ईएमएमसी की रीबॉलिंग दिखाने के लिए, ठीक है? ईएमएमसी आईसी की रीबॉलिंग का पूरा प्रोसेस दिखाने के लिए आज शाम को 6 बजे, भूलना नहीं है। 6 बजे मुझे भी भूलने नहीं देना, इसलिए किसी एक ने मुझे फ़ोन कर देना है दिए गए नंबर पे, ये पे 9724584872 पे मुझे आधा घंटा पहले, मतलब 5:30 बजे कॉल करके कोई भी एक मुझे फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करके बता दें कि लाइव सेशन था आज, मुझे याद रखने के लिए, ठीक है? सो किस तरह से रीबॉलिंग करेंगे, कौन सी पीपीडी पेस्ट होगी, उसका टेम्परेचर क्या होगा, एसएमडी गन का टेम्परेचर क्या, और एयर क्या रखेंगे, ये सभी कुछ कल के सॉरी आज शाम के वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है? चलो एंड करने की इच्छा तो नहीं हो रही, लेकिन वीडियो स्ट्रीम एंड करने का टाइम हो गया है, तो स्ट्रीम को एंड करूंगा। शुक्रिया आप सभी जुड़े उसके लिए, थैंक्स अ लॉट, बाय। बहुत कुछ चेंज हो गया है यूट्यूब के पूरे आर्किटेक्चर में, तो मुझे वो एंड स्ट्रीम का लोगो ही नहीं दिख रहा था, फिर बाद में बहुत सारा इधर उधर घुमाए आंखें, उसके बाद दिखा है। तो ठीक है, स्ट्रीम को एंड करूंगा। थैंक्स अ लॉट, बाय।